का संग्राम में अब आपको दिखाते हैं बाजपुर सीट का सियासी इतिहास। इस सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी, मगर 2022 के चुनाव से पहले ही यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसीलिए इस सीट पर इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। बाजपुर विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शामिल है। इस सीट से भाजपा के यशपाल आर्य विधायक थे, लेकिन अब वो पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बाजपुर विधानसभा सीट पर साल 2002 में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भाजपा की ओर से अरविंद पांडे ने चुनाव जीता था। 2007 में फिर से भाजपा के टिकट पर अरविंद पांडे की जीत हुई थी, मगर 2012 में इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिस वजह से अरविंद पांडे को ये सीट छोड़नी पड़ी। 2012 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की ओर से यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ा। यशपाल आर्य ने भाजपा के युवा नेता राजेश कुमार को शिकस्त दी थी, मगर यशपाल आर्य ने 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। 2017 में यशपाल आर्य बाजपुर से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता टम्टा को चुनाव हरा दिया, मगर यशपाल आर्य एक बार फिर से पुराने घर लौट आए। उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। यशपाल आर्य का कहना है कि उन्होंने विधायक रहते काम तो काफी कराए, मगर जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। मैंने ईमानदारी से काम किया है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर मैं रहा तो मैंने वहाँ पर कोई काम नहीं किया हो। जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाया है, लेकिन जो 4.5 साल का लेखा जोखा मेरे सामने है वह बहुत ही कड़वा है। बाजपुर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहा है। इस सीट पर सिख और जनजाति के मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। उधर इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से 2022 में बाजपुर की राजनीति दिलचस्प होने की संभावना है। एबीपी गंगा के लिए बाजपुर से बलविंदर सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहा था। बाजपुर सीट से भाजपा ने यशपाल आर्य को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सुनीता टम्टा चुनाव मैदान में थी, मगर यशपाल आर्य ने सुनीता टम्टा को चुनाव हरा दिया था। हालांकि अब यशपाल आर्य भी कांग्रेस में ही शामिल हो चुके हैं। तो बाजपुर विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, इसीलिए इस पर जातिगत समीकरण हावी रहता है। इस सीट पर सिख समुदाय का चुनाव में खासा असर रहता है, तो वहीं जनजाति मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो वहीं पंजाबी, SC/ST मतदाता भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। तो पिछले चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से था और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी सुनीता टम्टा का कहना है कि भाजपा सरकार के शासन में इलाके में विकास का कोई नया काम नहीं हुआ। 5 साल में मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ने जितने वादे किए, जुमलेबाजी की, धरातल पे कहीं पे भी कोई भी प्रकार का काम नज़र नहीं आता है। चाहे वो अस्पताल को लेके हो या रोज़गार को लेके हो, और भी बहुत सारी, जैसे कोविड के टाइम पे यहाँ पे ये जो महामारी आई थी उस समय भी सरकार द्वारा बहुत ही देर में शायद सुविधा पहुंचाई गई, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार से जो है धरातल पे कहीं पे भी जो है विकास कार्य नहीं। और अब आपको दिखाते हैं बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। तो मुद्दों की बात करें तो यह क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है, इसीलिए इस इलाके में किसान आंदोलन का बड़ा असर है और कृषि कानून बड़ा मुद्दा। वहीं अवैध खनन पर नहीं लग पाई अब तक रोक। चीनी मिल में अल्कोहल प्लांट 2015 में स्वीकृत हुआ था और इसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो पाया, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की काफी कमी है। शहर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिससे मरीजों को रेफर करना पड़ता है, तो ये भी एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। और इस इलाके में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के काम से कितना खुश है। विकास तो हुआ है बाजपुर में, लेकिन सबसे अहम मुद्दा इस समय हमारा चल रहा है लीज की प्रॉपर्टी। जो 136 अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस, उन्हें अभी फ्री होल्ड नहीं किया गया है। इसको अभी नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं चाहूँगी इसको जल्दी से जल्दी हम लोगों को फ्री होल्ड किया जाए। सब अच्छे कर रहे हैं, शौचालय हो गया, सड़क हो गई, ये रोड हो गई, कॉलोनियों की रोड हो गई, गरीब लोगों की मदद करते हैं वो। और अब खबर विकास नगर से,
पूरे देश में एक अलग पहचान रखने वाली जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में मान्यता है कि भगवान खुद ही मन्नत पूरी करने भक्तों के पास पहुंचते हैं। दरअसल यहां कुलदेवता चालदा महासू महाराज गांव-गांव पहुंचकर भक्तों को न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। चालदा महासू महाराज का भ्रमण करने का ये सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। पहली बार तो हमें सबसे पहला हमारा सौभाग्य है कि हमारे टाइम में फर्स्ट टाइम आए हैं। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। कहा जाता है कि 40-50 साल बाद इनका आगमन होता है, तो हम इस महाराज के आभारी हैं कि पहली बार हमारे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये यहाँ आए हैं। और ये माना जाता है कि ये जब अपने टूर पे चलते हैं तो एक रात यहाँ लगाते हैं ठाणा गांव में, तो ये हमारा ठाणा गांव वालों का सौभाग्य है।